अगला दिन अग्रवाल हाउस में सब काम आज बहुत आराम से चल रहे थे। संडे होने के कारण सब लोग आज रिलैक्स थे। आशुतोष जी सोफे पर बैठे मजे से अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। कंचन जी भी उनके बगल में बैठी अपनी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। संडे के दिन ही उन्हें ऐसे थोड़े आराम से बैठने को मिलता था, वरना रोज सबका टिफिन बनाना, घर के काम। कंचन जी ऐसी आशुतोष की तरफ देखते हुए बोली, जी वो राजेंद्र सिंघानिया जी, क्या वह सच में आज हमारे घर आने वाले हैं? अपना चाय का कप नीचे रखते हुए आशुतोष जी ने कहा तो था उन्होंने कल मुझे, अब फिर से उन्हें पूछना ठीक नहीं लगा। अगर आने वाले हो तो दोपहर में आ जाएंगे, तुम खामखा परेशान मत हो। कंचन जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। और वह अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं अव्या को जगा कर आती हूँ, अभी तक सो रही है। उन्हें टोकते हुए आशुतोष जी बोले, अरे सोने दो बच्ची को, रोज तो इतना काम होता है उससे, रोज जल्दी उठना पड़ता है, आज के दिन तो आराम करने दो। उनकी बात सुनकर कंचन जी बोली, देखो कितनी देर हो गई है और कितना सोएगी, और आपका नहीं पता उसके नखरे। अब देर से उठेगी और मैं कुछ खाने को बनाने लग जाऊं तो कहेगी, माँ ये क्यों बनाया, आज मैं कुछ अलग बनाने वाली थी ना। कंचन जी को ऐसे अव्या की एक्टिंग करते देख आशुतोष जी भी हंस पड़े। सिंघानिया मेंशन सुबह के 9 बजे घर के मंदिर में सब एक साथ खड़े थे। सिंघानिया परिवार में संडे को सब लोग साथ मिलकर भगवान की आरती करते थे और यह सबके लिए कंपलसरी था। आरती होने के बाद सबने भगवान का आशीर्वाद लिया। विजया जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, जैसे तैसे मेरा बेटा शादी के लिए तैयार हुआ है, अब जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का हो जाए। वैष्णवी जी सबको प्रसाद बांट रही थी। अद्विक ने उनसे प्रसाद लिया और जमाई देते हुए बोला, माँ अब क्या मैं जाकर सो सकता हूँ? एक ही तो छुट्टी मिलती है मुझे संडे को, उसमें भी जल्दी उठना पड़ता है। उसकी बात सुन वैष्णवी जी उसके कान खींचते हुए बोली, रोज तो यूं ही घर में पड़ा रहता है, कॉलेज कब जाता है तू, जो तुझे छुट्टी चाहिए? राजेंद्र जी सोफे पर बैठ गए और शिवाय की तरफ देखते हुए बोले, शिवाय तुम और शार्विक आज गांव चले जाना, वहां हमारे खेत का ख्याल रखने वाले किसानों को कुछ तकलीफ हो रही है, देख लो जरा उनका क्या कहना है। शिवाय ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर हाँ में सर हिलाया। राजेंद्र जी समझ रहे थे कि शिवाय के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज में विजया जी से कहा, विजया कुछ मिठाइयाँ या फिर गिफ्ट्स मंगवाओ, याद है ना आज दोपहर में हमें अग्रवाल फैमिली से मिलने जाना है। उनकी बात का मतलब सब अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन शिवाय के सामने किसी की उस पर हंसने की हिम्मत नहीं हुई। शिवाय भी समझ गया कि वो उसे ही सुना रहे हैं, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसे तो सिर्फ अपने काम होने से मतलब था। उनकी बात सुन वह सीधे मुंह अपने कमरे में चला गया। सुबह के 10 बजे बज गए थे। सूरज अपनी रोशनी हर तरफ बिखर रहा था, लेकिन अव्या के कमरे में एक रोशनी की किरण आए तो कहना। विंडो के कर्टन को ऐसे लगाया था कि 1% भी रोशनी अंदर न आ पाए। संडे के दिन उसे अपने और अपनी प्यारी नींद के बीच आने वाली हर चीज अपनी दुश्मन लगती थी। उस अंधेरे कमरे में अपने बेड पर अव्या अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर किए ऐसे सो रही थी जैसे कितने सालों से उसे नींद न मिली हो। कंचन जी 2-3 बार आकर उसे आवाज लगाकर चली गई थी, लेकिन अव्या 1 इंच भी हिली हो तो कहना। थक हार कर कंचन जी किचन में जाते हुए आशुतोष जी से बोली, अब आपकी राजकुमारी जब आएगी तब आएगी, मैं तब तक पोहा ही बना लेती हूँ। और इतना बोलकर कंचन जी पोहा बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद अव्या अभी भी सो रही थी, तभी उसने ब्लैंकेट से अपना मुंह बाहर निकाला और नींद में ही कुछ सूंघने लगी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि नीचे गर्मा गर्म पोहा बना रहा है। उसने एक बार फिर वो खुशबू ली और झट से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर बेड पर बैठ गई। फिर वह ज्यादा ना सोते हुए बाथरूम में जाकर तैयार होने लगी। नीचे कंचन जी ने अपने और आशुतोष जी के लिए 2 प्लेट्स में पोहा निकाला और उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर वह पानी लेने के लिए किचन में जाते हुए आशुतोष जी को आवाज लगाने लगी। पानी लेकर वह वापस किचन से बाहर आए। सामने वाला नजारा देख उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सामने एक तरफ अव्या और दूसरी तरफ आर्यन दोनों बैठे मजे से पोहा खा रहे थे। अव्या तो कम से कम जल्दी में तैयार होकर तो नीचे आई थी, लेकिन आर्यन बिखरे बाल और नींद भरी आंखें, उसे देखकर लग रहा था कि वह सीधा नींद से जागकर नीचे आया है। उन दोनों को वहां से देख कंचन जी ने अपना सिर पीट लिया और आशुतोष जी जोर जोर से हंसने लगे। दोपहर का वक्त, अव्या को नाश्ता कर अब फिर से नींद आ रही थी, लेकिन उससे याद आया कि उसे आज बहुत काम है। उसे अपने नए कपड़े लॉन्ड्री के लिए देने थे, अपना रूम साफ करना था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद अनिका उसके घर में आए। वह अव्या को ढूंढते ढूंढते सीधे उसके कमरे में चली गई। उसने देखा तो अव्या अपने कपड़े समेट रही थी। उसने कहा, क्या तू इधर कपड़ों में लगी है? चलना आज मूवी देखने चलते हैं। अव्या ने परेशानी से कहा, क्या मूवी? यार तुझे पता है ना, मुझे संडे के दिन कहीं बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
अनिका ने चीरते हुए कहा, बुरी हो गई है क्या? चलना, साक्षी भी अपने गांव गई है, तेजस का भी फोन नहीं लग रहा। अब तू तो मना मत कर, उसका इतना उदास चेहरा देख। अव्या ने कहा, ठीक है चलते हैं, लेकिन सिर्फ मूवी और कहीं नहीं। अनिका ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। दोपहर का वक्त, कंचन जी और आशुतोष जी अभी अभी लंच कर हाल में आकर सोफे पर बैठे थे। अव्या अनिका के साथ मूवी देखने गई थी। आर्यन अपने रूम में गेम खेल रहा था। तभी उनके घर की बेल बजी। बेल की आवाज सुन कंचन जी ने आशुतोष जी की तरफ देखा। आशुतोष जी बोले, शायद मिस्टर सिंघानिया ही होंगे, और इतना बोलकर वह दरवाजा खोलने चले गए। कंचन जी भी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। आशुतोष जी ने दरवाजा खोला तो सामने राजेंद्र जी खड़े थे। आशुतोष जी ने उन्हें नमस्ते कहा और अंदर इनवाइट किया। राजेंद्र जी ने भी उन्हें मुस्कुराते हुए नमस्ते किया और घर के अंदर आए। आशुतोष जी भी उनके पीछे अंदर जाने वाले थे, तभी बाहर से और 3 लोग राजेंद्र जी के पीछे अंदर चले गए। आशुतोष जी एक पल के लिए हैरान हो गए, लेकिन फिर वह भी जल्दी से अंदर आए। उन्होंने बहुत आदर से उन सबको बैठने के लिए कहा। राजेंद्र जी बड़े शान से सोफे पर बैठ गए। उनकी पर्सनैलिटी भी किसी से कम नहीं थी, बस उन्हें शिवाय की तरह हमेशा गुस्सा नहीं आता था। राजेंद्र जी ने अपने घर वालों का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मिस्टर अग्रवाल, यह है मेरी वाइफ विजया, और यह मेरा छोटा भाई शेखर और उसकी पत्नी वैष्णवी। आशुतोष जी ने सबको नमस्ते किया और मुस्कुराते हुए बोले, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। वह बोल तो रहे थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि राजेंद्र जी इन सबको लेकर यहाँ उनके घर क्यों आए हैं। तभी कंचन जी सबके लिए पानी लेकर आए। राजेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए पर बहुत ही पोलाइट आवाज में कहा, माफ कीजिए मिस्टर अग्रवाल, हम इसे आपके बिना बुलाया आपके घर आ गए, लेकिन काम ही कुछ ऐसा था। तभी विजया जी की नज़र बगल में कॉफी टेबल पर रखी हुई अव्या की फोटो पर गई, जिसमें अव्या अपने मम्मी पापा को गले लगाकर खड़ी थी। वह बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रही थी। विजया जी को अव्या की तस्वीर को देखते हुए देख कंचन जी मुस्कुराकर बोली, बहन जी, वह हमारी बेटी है। विजया जी उनकी बात सुन बोली, जी बहुत प्यारी है आपकी बेटी। आशुतोष जी बोले, जी बहन जी, वह अभी अभी बाहर गई है अपने दोस्त के साथ, नहीं तो उसे भी आपसे मिलकर खुशी होती। फिर राजेंद्र जी आशुतोष जी को उनके काम के बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछने लगे। उन सबको आपस में बात करता देख कंचन जी चाय नाश्ते के लिए किचन में चली गई। राजेंद्र जी आशुतोष जी को भी अपनी कंपनी के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में बता रहे थे, लेकिन आशुतोष जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजेंद्र जी किस काम को लेकर उन्हें यहाँ मिलने आए हैं। राजेंद्र जी बात कर रहे थे, तभी विजया जी ने उन्हें कुछ इशारा किया। राजेंद्र जी उनका इशारा समझते हुए बोले, मिस्टर अग्रवाल, आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ ऐसे आपके घर क्यों आए हैं, लेकिन ऐसी बातें सामने बैठकर करना ही ठीक होता है। उनकी बात सुन आशुतोष जी थोड़ा गंभीर हो गए। विजया जी बोली, मुझे लगता है कि आपको भाभी जी को भी बुला लेना चाहिए, हमें आप दोनों से ही बात करनी है। आशुतोष जी उन्हें हाँ कहते हुए किचन में चले गए। वहाँ कंचन जी मेहमानों के लिए कुछ नाश्ता बना रही थी। आशुतोष जी को आते देख वो बोली, अरे आप अंदर क्यों आ गए, मैं अभी चाय लेकर बाहर आ ही रही थी। आशुतोष जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, नहीं कंचन, वह लोग तुम्हें भी बाहर बुला रहे हैं, उन्हें हम दोनों से ही कुछ बात करनी है। कंचन जी ने कहा, हम दोनों से क्या बात करनी है? आशुतोष जी बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोले, अब वह बाहर जाकर पता चलेगा, तुम चलो जल्दी। आशुतोष जी आकर राजेंद्र जी के सामने बैठ गए। कंचन जी भी पीछे से चाय नाश्ते का ट्रे लेते हुए वह आई। वह सबको एक एक कर नाश्ता देने लगी। फिर वह आशुतोष जी के बगल में जाकर बैठ गई। विजया जी ने उनसे कहा, भाभी जी, इन सब की क्या जरूरत थी, हमें तो आपके हाथों से अब सिर्फ मिठाई ही खानी है। उनकी बात सुन आशुतोष और कंचन जी उन्हें कंफ्यूजन से देखने लगे। राजेंद्र जी ने कहा, मिस्टर अग्रवाल, मेरा बड़ा बेटा शिवाय सिंघानिया कॉर्पोरेशन में अभी सीईओ की पोस्ट पर है, वह बहुत अच्छे से हमारी कंपनी संभाल रहा है। उनकी बात सुन आशुतोष जी बोले, जी जी मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर शिवाय सिंघानिया के बारे में कौन नहीं जानता, पिछले साल भी उन्हें बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला था, बहुत काबिल है आपका बेटा। उनकी बात सुन विजया जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजेंद्र जी ने आगे कहा, दरअसल बात यह है कि हम यहाँ हमारे बड़े बेटे शिवाय के लिए आपकी बेटी अव्या का हाथ मांगने आए हैं। उनकी बात सुन आशुतोष जी हैरान हो गए। वह एकदम से बोले, जी मिस्टर सिंघानिया। शेखर जी बोले, मिस्टर अग्रवाल, सीधे शब्दों में कहे तो हमारा बेटा शिवाय आपकी बेटी अव्या से शादी करना चाहता है, और हमें भी आपका परिवार और आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम आपकी बेटी को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। उनकी बात सुन आशुतोष जी और कंचन जी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। आशुतोष जी बोले, लेकिन मिस्टर सिंघानिया, हमने अव्या की शादी के बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। वैष्णवी जी बोली, हम समझते हैं भाई साहब कि हर माँ बाप के लिए अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल होता है,
लेकिन कुछ वक्त बाद तो आप अव्या की शादी के बारे में सोचेंगे ही। हम चाहते हैं कि आप एक बार अव्या के जोड़ीदार के तौर पर हमारे शिवाय के बारे में सोचिए। आपकी बेटी के लिए हमारा शिवाय एक बहुत अच्छा जोड़ीदार साबित होगा। उनकी बात सुन आशुतोष जी बोले, जी बहन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके बेटे में तो मना करने जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप सबसे कुछ कहने से पहले मैं एक बार अपनी बेटी से बात करना चाहूँगा। उससे पूछकर ही मैं आप सबको कुछ बता पाऊंगा। उनकी बात सुन सामने बैठे सब लोगों के चेहरे थोड़े उदास हो गए। कंचन जी को लगा कि कहीं ये लोग नाराज ना हो जाए। वह बात को संभालते हुए बोली, आप सब लोगों की बात बिल्कुल सच है। कुछ वक्त बाद तो हम अव्या के शादी के बारे में सोचने ही वाले थे, पर दरअसल अव्या ने अभी ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अब वह जॉब कर रही है। हमने अभी तक शादी के बारे में उससे कुछ बात नहीं की है, इसीलिए हम अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। उनकी बात सुन राजेंद्र जी ने अपना सर हिलाया और कहा, आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी। आपको इसके बारे में पहले अपनी बेटी से बात करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा आपसे एक निवेदन रहेगा कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले आप एक बार शिवाय से और हमारे पूरे परिवार से मिले और फिर जो आपका फैसला होगा वह हमें बताएगा। उनकी बात सुन आशुतोष जी ने हामी भरते हुए कहा, जी जरूर मिस्टर सिंघानिया, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं अपनी बेटी से बात कर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इधर शहर से थोड़ा दूर शिवाय और शार्विक अपने गांव में अपने खेतों का मुआयना कर रहे थे। दरअसल ये सारे खेत सिंघानिया परिवार के थे, लेकिन उनको किसानों को काम करने के लिए दिया गया था। शिवाय और शार्विक सब किसानों से मिलकर उनकी परेशानियां जान रहे थे। कुछ देर बाद शिवाय चलते चलते एक जमीन के टुकड़े के पास पहुंचा। वह जमीन बिल्कुल बंजारा थी। वह गौर से उस जमीन को देखने लगा। उसकी आंखों में फिर से वह गुस्सा और जुनून दिखाई देने लगा। पता नहीं कि वह क्या सोच रहा था। तभी उसे पीछे से शार्विक ने आवाज लगाई, चले भाई। शिवाय ने फिर से अपने गोगल पहने और वह वहां से चला गया। सिंघानिया परिवार के जाने के बाद आशुतोष जी और कंचन जी गहरी चिंता में थे। आशुतोष जी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह थोड़ी परेशानी भरी आवाज में कंचन जी से बोले, अभी हमारी अव्या सिर्फ 22 साल की है कंचन, इतनी जल्दी हम उसकी शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उनकी बात सुन कंचन जी कुछ पल सोचते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं, हमने इतनी जल्दी उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन आपने देखा ना, इतने बड़े घर से होकर भी वह लोग कितने अच्छे से और नम्रता से हमसे बात कर रहे थे। मुझे वह लोग बहुत अच्छे लगे। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में एक बार सोचना चाहिए, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो कि भगवान देने को आए थे और हमने लिया नहीं। आशुतोष जी बोले, पहले हमें अव्या से बात करनी चाहिए, अगर वह चाहे तो ही बात आगे बढ़ेगी। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने अमीर लोग हमसे क्यों रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। और माना कि उनका बेटा बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन अंदर की बात किसे पता है। कंचन जी उन्हें दिलासा देते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, हमारा लक्ष्मण उनके कंपनी में ही काम करता है, मैं कल ही उसे यहाँ बुला लेती हूँ, वह तो सब जानता ही होगा। आशुतोष जी ने हाँ में सर हिलाया। कंचन जी आगे बोली, आप बस अव्या से बात कर लीजिए, उसके सवालों के जवाब मेरे पास तो नहीं होते। उनकी यह बात सुन आशुतोष जी का चेहरा मुरझा गया। वह सोचने लगे कि वह कैसे अव्या से इस बारे में बात करेंगे। शाम के वक्त शिवाय वापस अपने घर लौटा। घर आते ही वह सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा और शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद विजया जी अपने हाथों में कॉफी लेकर उसके कमरे में आए। उन्होंने देखा तो शिवाय सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसके गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। उसे ऐसे देख विजया जी ने लंबी सांस ली। उन्होंने कॉफी का कप उसके सामने वाले टेबल पर रखा और टॉवल लेकर उसके बाल सुखाने लगी। शिवाय ने धीमी आवाज में कहा, माँ। विजया जी उसे डांटते हुए बोली, मैंने कितनी बार कहा है बाल सुखाया करो, पर नहीं, ऐसे ही बैठ जाता है तू। शिवाय ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे सामने टेबल पर रखा और फिर विजया जी का हाथ पकड़ते हुए उन्हें अपने पास सोफे पर बिठा लिया और उनकी गोद में सर रख उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर दी। विजया जी भी प्यार से उसके बालों में हाथ फिराने लगी। शिवाय धीमी आवाज में बोला, बताओ क्या हुआ। उसकी बात सुन विजया जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोली, पागल, तभी मैं सोचूं कि माँ पर इतना प्यार कैसे आ रहा है तुम्हें आज। शिवाय वैसे ही आंखें बंद किए बोला, मुझे बताने के लिए ही आप यहाँ आए हैं, तो बताए, शादी फिक्स हो गई। उसकी बात सुन विजया जी हैरानी से उसे देखने लगी। वह अपना सर पीटते हुए बोली, है भगवान, क्या होगा इस लड़के का। शिवाय, इतनी जल्दी नहीं होता सब। उनकी बात सुन शिवाय की भौएं सिकुड़ गई। हल्का चीरते हुए बोला, क्या मतलब, क्या कहा उन लोगों ने। विजया जी बोली, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज हम रिश्ता लेकर गए और कल शादी हो गई। उन्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो देना होगा। वह कह रहे थे कि उन्होंने अभी तक उनकी बेटी की शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है।
वह पहले अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा वक्त मांगा है उन्होंने। शिवाय झटके से उठकर बैठते हुए बोला, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। फिर वह थोड़ी सर्द आवाज में बोला, माँ, मुझे जल्द से जल्द उस लड़की से शादी करनी है। उसको ऐसे गुस्सा होते देख विजया जी थोड़ी चिंता में पड़ गई। फिर वह उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे पापा को उन लोगों को कॉल करने के लिए कह दूंगी, बस तुम थोड़ा शांत रहो। शिवाय ने अपने मन में कहा, शांत ही तो नहीं रह सकता मैं। माँ, मैंने सोचा था शांति से सब हो जाएगा, पर लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अव्या जब घर आई तो उसे घर का माहौल कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा तो उसके पापा हाल में बैठे कुछ सोच में गुम लग रहे थे। उनके आगे टीवी शुरू था, लेकिन उनका ध्यान टीवी पर नहीं था। वह उनसे बात करने जाने ही वाली थी, लेकिन वह कुछ सोचकर रुक गई। वह फिर अपने रूम में चली गई और फ्रेश होकर नीचे आई। वह किचन में गई तो उसकी माँ खाना बना रही थी। उसने उनकी मदद करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। उसने देखा कि उसकी माँ भी रोज की तुलना में आज बहुत शांत लग रही थी। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना डिनर कर रहे थे। अव्या ने आर्यन को इशारा किया, जैसे पूछ रही हो कि आज क्या हुआ है, इतनी शांति क्यों है। आर्यन ने बदले में उसे एक तिरछी मुस्कान दे दी। अव्या उसकी रिएक्शन कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर से वह शांति से अपना खाना खाने लगी। रात में अव्या ने अभी अभी अपने रूम में सब साफ सफाई खत्म की थी। वह एक लंबी सांस लेते हुए बोली, फाइनली यह हो गया मेरा संडे का काम, अब मैं आराम से सोनूंगी। वह अपना डोर बंद करने वाली थी, तभी उसे आर्यन दिखा। वह अभी अभी क्रिकेट खेलकर घर लौटा था। अव्या ने उसे आवाज दी तो वह मुंह बनाते हुए उसके रूम की तरफ आने लगा। अव्या ने उससे धीमी आवाज में पूछा, एक बात बताओ, आज दोपहर को घर में कुछ हुआ था क्या? माँ पापा इतने शांत शांत क्यों है? उसकी बात सुन आर्यन के चेहरे पर फिर से एक डेविल मुस्कान आ गई। वो टेढ़ी हंसी हंसते हुए उसको देखने लगा। अव्या ने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या बार बार मुंह चिपका रहा है, बताना क्या हुआ है। आर्यन फिर से टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोला, वह क्या है ना, मैं तुझे बताना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने बता दिया ना तो मुझे बहुत ज्यादा मार पड़ेगी, इसीलिए अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। और वह फिर से हंसने लगा। उसकी बात सुन अव्या चीरते हुए बोली, छछूंदर कहीं का, और उसने जोर से अपने रूम का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वह अपने बेड की तरफ आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नोक किया। वो बेड पर बैठते हुए बोली, आजा छछूंदर, मुझे पता था तू वापस जरूर आएगा, वैसे भी कोई बात पचती नहीं है तेरे पेट में। आर्यन रूम में अंदर आते हुए बोला, इसीलिए वॉमिट करने आया हूँ तेरे पास, वैसे भी एक लास्ट बार तेरी वजह से मार खाने के लिए तैयार हूँ मैं। अव्या ने कन्फ्यूजन में कहा, क्या मतलब लास्ट बार? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्यारी बहना, दोपहर में कुछ लोग तुम्हारी शादी की बात करके गए हैं, और पता है कितने ड्रामेटिक लोग थे, कह रहे थे हमें आपकी बेटी अपनी बहू के रूप में पसंद है, पता नहीं कौन सी टीवी सीरियल देखते हैं। मैं तो पानी पीने के लिए नीचे आ रहा था तो मैंने उनकी बातें सुन ली। एनीवेज, अब मैंने वॉमिट कर लिया है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं चला। और इतना बोलकर वह रूम से बाहर चला गया। अव्या तो उसकी बात सुन सन रह चुकी थी। उसकी शादी की बात सुन उसे जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि क्यों उसके माँ पापा इतने परेशान थे। वह तो तैयार ही नहीं थी अभी शादी के लिए, वह तो खुद को अभी बच्ची समझती थी। लेकिन फिर अचानक से उसे गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि उसे अभी जाकर अपनी माँ से बात करनी चाहिए कि उन्होंने यह बात उसे क्यों नहीं बताए, और उन्होंने उन लोगों से क्यों नहीं कहा कि अभी उन्हें उसकी शादी नहीं करनी। वह जाने ही वाली थी, तभी उसके डोर पर फिर से नोक हुआ। उसने देखा तो उसके पापा रूम के अंदर आ रहे थे। उन्हें देख अव्या ने फिर से अपने चेहरे को नॉर्मल कर लिया। उसके पापा उसके पास आकर खड़े हो गए और बोले, बेटा तुम सोई नहीं अभी तक? अव्या ने धीमी आवाज में कहा, नहीं पापा, वह मैं कुछ काम कर रही थी। आशुतोष जी उसके बगल में बैठते हुए बोले, बेटा आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात पहले शांति से सुन लो, फिर रिएक्ट करना कि आप क्या सोचती हैं। अव्या ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। आशुतोष जी शांति से बोले, बेटा दोपहर में कुछ लोग आए थे हमारे घर, मुझे वह बहुत अच्छे और संस्कारी लोग लगे। वह उनके बड़े बेटे के लिए शादी में तुम्हारा हाथ मान रहे थे। उनकी बात सुन अव्या की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपना सर झुका लिया ताकि उसके आंसू आशुतोष जी देख न सके। मैं जानता हूँ कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो, हमने भी इतनी जल्दी तुम्हारे शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं था, लेकिन बेटा मुझे और तुम्हारी माँ, हम दोनों को वह लोग बहुत अच्छे लगे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम भी एक बार इसके बारे में सोचो। उनकी एक एक बात के साथ अव्या का दिल डर से भर रहा था। आशुतोष जी आगे बोले, वैसे मुझे तो अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी अपनी दिल की तसल्ली के लिए तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अव्या ने वैसे ही सिर झुकाए कहा, जी पापा। आशुतोष जी बोले, बेटा क्या तुम किसी को पसंद करती हो?
अगर ऐसा कुछ है तो हमें बता दो। अपने पापा को ऐसी बात पूछता देख अव्या के हाथ कांपने लगे। वह जानती थी कि उसने हिम्मत नहीं है ऐसा कुछ उनके सामने कहने की, और कहती भी तो क्या। तभी आशुतोष जी बोले, बेटा तुम मुझे बता सकती हो। अव्या ने हड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है पापा। उसकी बात सुन आशुतोष जी खुश हो गए और उसके सर को सहलाते हुए बोले, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी, इसलिए तो मेरी बेटी मेरा गुरूर है। अब तुम आराम करो, अब हम कल इस बारे में बात करेंगे। उनके जाते ही अव्या ने जल्दी से जाकर अपने रूम के दरवाजे को लॉक कर दिया और अपने बेड पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा था उसके पापा उन लोगों को शादी के लिए साफ मना कर देंगे, लेकिन यहाँ तो वह उसे ही समझा कर चले गए हैं। अव्या बहुत देर तक रोती रही। इस वक्त ना उसके दिल में अनिकेत का ख्याल था न कुछ और। वह तो सिर्फ शादी के ख्याल से और अपने माँ पापा से दूर जाने के ख्याल से डर गई थी, और उसके अंदर का डर आंसू के रूप में बाहर आ रहा था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको आगे क्या करने वाला है शिवाय, और क्या फैसला होगा अव्या का, जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।